नमस्कार दोस्तों, आज आप स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज में आपको पढ़ाया जाएगा वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में सफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए? सफल का मतलब पास होना और असफल का मतलब फेल हो गए। तो कितने छात्र हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, वो निकालना है आपको। तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे? आपका वेन डायग्राम से। तो देखो वेन डायग्राम में क्या है आपका, सिंपल देखें तो अभी यहाँ 2 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। आगे आने वाले से 3 सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे करना है वो आप देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आपका बताता है दोनों विषयों को। किसको बताता है? ये जो है ये किसको बताता है? दोनों विषयों में। ठीक है, तो दोनों विषयों में क्या दे रखा है आपका? 17%। क्या दे रखा है आपका? 17% दे रखा है दोनों विषयों में। ठीक है, तो दोनों विषयों में आपका कितना दे रखा है? 70%। 17% क्या है आपका? ये दोनों विषयों में क्या दे रखा है आपको? पास दे रखा है। तो ये क्या हो गया आपका? पास। ठीक है, तो ये बताइए जब ये बीच में जो भी होगा, अगर ये पास है तो इस डब्बे को भी पास होना पड़ेगा और इसको भी पास होना पड़ेगा। अगर ये फेल है तो ये भी फेल हो जाएगा और ये भी फेल। तो सब्जेक्ट कौन कौन सी दे रखी है आपकी? एक तो हिंदी है और एक कौन सी है आपकी? अंग्रेजी। क्लियर? टोटल हिंदी में कितने छात्र हैं? 52% है। कितने? ठीक। अंग्रेजी में कितने आपके? 42% है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये भी क्या है, 52% छात्र अंग्रेजी में हिंदी में क्या हो गए आपके? सफल हुए, मतलब पास हो गए। तो इसको भी क्या बना दीजिए आप? पास। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? पास वाला। तो ये बताइए पूरा गोला था 52%, जिसमें से आपने 17% लिख दिया। क्या कर दिया है? तो कहने का मतलब ये समझो, जैसे ये पूरा गोला है तो इसमें से आपने क्या किया, ये पूरा गोला है आपका 100। ठीक है, इसमें से आपने काट दिया इसको, तो एक तरीके से ये हिस्सा आपका 30। तो बताइए 100 लाना है तो ये कितना होगा आपका? 70। मतलब पूरा गोला मिला के 100 है, लेकिन ये 30 हो गया और ये कितना हो गया? 70। ऐसे आप इसको देखोगे तो 17% आपने यहाँ लिख दिया। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, उसके लिए क्या करना है, जो दोनों विषयों में दे रखा है पास वाला, उसको माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 में से 7 गया तो 5, बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3। इस 35% को कहाँ लिख दीजिए? यहाँ। ये क्या आ गया आपका? पास वाला। ऐसे ही 17 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 25%। उसको भी कहाँ लिख दीजिए? यहाँ। ये भी क्या है आपका? पास। तो ये बताइए ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कुल पास कितने हो गए? आप देखिए 35, 17 और 25। इसको आप मिटा दीजिए। तो क्या करना है आपका? 35%, 17% और 25%। तो कितना आ जाए टोटल? ये 77%। ये कुल पास हो गए। तो कोई कहे कि फेल कितने हुए फिर? तो ये बताइए कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है, तो 100 में से 77% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 23%। कितना आ जाएगा? मतलब 23% स्टूडेंट क्या हो गए? दोनों विषयों में फेल हो गए। क्लियर? तो कहने का मतलब दोबारा समझ लीजिए कि दोनों विषयों में क्या दे रखा है आपका? पास दे रखा है। तो ये पास वाला बीच में लिख देते हैं। अगर ये पास है तो इस गोले को भी पास बनना पड़ेगा और इसको भी पास वाला। तो टोटल 52% हिंदी में क्या है आपके? पास है, और अंग्रेजी में 42% पास है। तो ये बीच वाले को दोनों में से माइनस कर दीजिए। ये 35 बचा, ये कितना बचा? 25। 35 को यहाँ लिख दिया और 25 को, इन सबको क्या कर दीजिए? पास पास वालों को जोड़ दीजिए। तो कुल पास कितना हो गया? 77%।
तो ये बताइए 100% होती है कोई भी चीज़ जिसमें से आपने 77% आपके पास हो गए, तो 100 में से 77 माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका 23%। 23% बच्चे दोनों विषयों में क्या हो गए आपके, फेल हो गए। तो ये आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में तथा 45% छात्र अंग्रेजी में असफल हो गए। इस बार मतलब क्या हो गए, फेल हो गए हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं मतलब फेल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए मतलब पास हुए। तो देखिए इसको भी करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक। तो दोनों विषयों में क्या दे रखा है आपको इस बार 20%, तो आप 20% लिख लीजिए। और ये क्या आपका, ये जो दे रखा है आपको फेल वाले दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका फेल, तो ये भी क्या हो गया आपका फेल। क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करेंगे, जो दोनों विषयों में लिखा हो उसी से डिसाइड होगा। मतलब मालूम करेंगे कि ये फेल है तो ये भी फेल हो जाएगा। कौन सी सब्जेक्ट है आपकी, ये हिंदी है, और ये क्या आपकी अंग्रेजी। क्लियर। तो इसमें कितने परसेंट छात्र हैं, 35%। तो आपको पता है ये 35% थे, और ये कितने आपके 45%। बीच पूरा गोला 35 का था, जिसमें से 20 आपने यहाँ लिख दिए, तो 20 घटा दीजिए आप, तो कितना बच्चा 15% क्या हो गया आपके, ये भी फेल। ऐसे इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, कितना बच्चा 25%, तो 25 भी यहाँ लिख दीजिए, ये क्या हो गया आपका फेल हो गए। तो ये सब फेल फेल वाले हैं। तो बताइए कुल फेल कितने हो गए, सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 15% प्लस 20% प्लस 25%। आप जोड़ोगे तो देखो ये कितना 40 और 20 कितना हो गया आपका 60%। 60% लोग क्या हो गए आपके फेल हो गए। तो बताइए पास कितने हुए, 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा आपका 40%। ये जो आंसर आया ये आपका क्या है, दोनों विषयों में क्या आ गए आपके पास हुए। जो दोनों विषय में पास हुए कितने आपके 40%। क्लियर हो गया होगा। ऐसे दोबारा समझ लीजिए आप, क्या है आपका दोनों विषयों में कितना दे रखा है आपका 20%, तो आपने 20% फेल वाले यहाँ लिख दिए। जब ये फेल है तो ये पूरा डब्बा किसका हो गया फेल का, ये भी क्या हो गया आपका फेल का। तो सब्जेक्ट कौन कौन सी है आपकी, हिंदी है, हिंदी में कितना दे रखा है आपको 35%, और अंग्रेजी में कितना दे रखा है आपको 45%। तो ये बताइए 20 वाला है तो माइनस कर देंगे दोनों में, तो कितना आ गया आपका 15% और ये 25%। इन दोनों को यहाँ लिख दीजिए। तो ये जो तीनों हैं इन तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल फेल कितने हो गए आपके 60%। तो ये बताइए आपके 60% फेल हैं, तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 100 में से 60 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 40%। तो ये 40% जो आया ये दोनों विषयों में क्या हो गया आपका पास हो गया। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में तथा 70% छात्र अंग्रेजी में सफल हो जाते हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, असफल मतलब फेल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। तो ये आपको बताना है। तो देखिए थोड़ा सा आपको ये टेंशन लेनी, मतलब सब्जेक्ट आपकी वही है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज थोड़ा बदल बदल के दिखा रहे हैं, किसी में फेल कर रहे हैं तो किसी में पास। तो इससे क्या रहेगा, आपको बार बार क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बदलने, इन्हीं क्वेश्चनों में आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है आपका, वो आपका वेन डायग्राम चल ही रहा है, तो क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो ये बताइए क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको किस पे ध्यान देना है कि दोनों विषयों में क्या दे रखा है 20% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए असफल मतलब फेल। तो आप क्या करेंगे 20% क्या हो गया आपका ये फेल हो गया। तो ये बताइए डब्बा किसका हो गया अब फेल, तो ये भी डब्बा क्या हो गया आपका फेल हो गया। अब आपके सामने सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो सब्जेक्ट आपकी हिंदी है और सब्जेक्ट क्या है आपकी अंग्रेजी, ठीक है।
लेकिन जब आपने देखा कि 60% छात्र हिंदी में क्या हो गए आपके, सफल हो गए, लेकिन हमें चाहिए क्या, फेल वाले, तो इसका मतलब बहुत दिक्कत आएंगी। कुछ नहीं है, 60% छात्र अगर आपके फेल हुए हैं तो ध्यान रखना 100 में से अगर 60% निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, अगर 60% पास हो रहे हैं तो 40% क्या हो जाएंगे, ये पास हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, फेल हो जाएंगे। तो ज़रूरत है वही यहाँ लिख दीजिए 40%। ऐसे ही क्या करना है, आपके 70% छात्र हिंदी में क्या हुए हैं, आपके पास हुए हैं, आपको फेल वाले चाहिए, तो क्या करना आपको 100% में से 70% कौन से घटा दो, आपके पास वाले, तो क्या मिल जाएगा आपका 30% आपके कौन से मिल जाएंगे, आपके फेल वाले। क्लियर। अब आपको पता है कि टोटल पूरा जो गोला है, ये है जो सर्कल, वो कितने का है, 40 का, जैसे 20 आपने यहाँ लिख दिया तो कितना बच गया आपका 20%, तो ये भी क्या आपका फेल। अब आपको पता है कि पूरा कितना 30 है, तो 30 में से 20 लिख दिया तो कितना बच गया आपका, तो ये भी क्या हो गया आपका फेल हो गया। तो ये बताइए, आपको पता है कि ये जितने भी हैं ये सब फेल वाले हैं, तो बताइए कुल फेल कितने हो जाएंगे, कुल फेल कितने हो जाएंगे 20% प्लस 20% प्लस 10%, कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50% लोग क्या हो गए आपके फेल हो गए। तो ये बताइए पास कितने हो जाएंगे आपके, 100% में से 50% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50%। तो ये जो आया ये क्या आ गया, दोनों विषयों में क्या आ गया आपका, दोनों विषयों में पास वाला आ गया। क्या आ गया आपके, दोनों विषयों में कितने पास हुए। थोड़ा सा आप दोबारा समझ लीजिए इसे। क्या करना है आपको कि दोनों विषयों में क्या दे रखा है आपका 20% फेल हुए हैं, तो ये जो डब्बे हैं आपके किसके हो गए, फेल वाले। क्लियर। तो जब फेल वाले हो गए, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखा है वो 60% आपके सफल हुए हैं हिंदी में। इसका मतलब आपको पता है जब 60% पास हो गए तो बताइए 100 में से 60 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 40%, तो ये आप फेल वाले यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, पास हुए हैं 70%, तो फेल कितने हो जाएंगे 30%, ये माइनस करके दिखा दिया आपको। ये बताइए पूरा गोला आपका कितना था 40 का, जिसमें से आपने 20 यहाँ लिख दिया तो 20 कितना यहाँ लिख जाएगा। ऐसे पूरा कितना था 30, 20 यहाँ लिख दिया, 10 से ये लिख दिया, तो टोटल कितना हो गया 30। ये जितने भी फेल वाले हैं सबको जोड़ देंगे तो कुल फेल आ जाएंगे। कितने आ गए आपके 50%। तो आपको पता है कि पास कितने हुए, 100% में से ये 50% माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका 50%। ये जो आया दोनों विषयों में क्या है आपका पास। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड भी आप सीख सकते हैं, इसमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्या है आपका, इसमें कुछ नहीं होता। आपको पता है कि पहली विषय देखिए कौन से सब्जेक्ट है आपकी, हिंदी। हिंदी में कितने दे रखे हैं आपके 60% क्या है आपके पास, सिंगल सब्जेक्ट है। ऐसे ही आपकी कौन सी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी में कितने आपके, ये भी क्या है आपके पास। ये ध्यान रखना सिंगल सब्जेक्ट में जो अकेली सब्जेक्ट है उनमें आप ये देखना है कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, मतलब पास पास लिखा है तो जो दोनों विषय वाला है तो उसमें क्या करना है आपको फेल वाला लिखना है। क्या करना है, वो क्वेश्चन में उसी हिसाब से डिजाइन करेगा। तो दोनों विषयों में क्या है आपका, दोनों विषयों में क्या है आपका 20%। ये क्या दे रखा है आपको, फेल दे रखा है। देखो 20% दोनों विषयों में क्या हुआ आपका फेल हुए। तो जब भी ऐसा हो तो आप इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो 150%। क्लियर। ये 100 से कितना ज़्यादा है आपका, 100 से आपका 50% क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया। तो 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वो क्या आ गया 50% जो आया, ये दोनों विषयों में क्या आ गया आपका पास। अगर दोनों विषयों में फेल है तो जो आंसर आता है वो क्या आएगा आपका दोनों विषयों में पास। तो सेकंड मेथड दोबारा देख लीजिए। इसमें करना क्या होता है कि जो आपकी सिंगल सब्जेक्ट दे रखी हैं वो क्या करेगा, पास है तो दूसरी सब्जेक्ट भी पास होगी तो दोनों विषय वाला क्या करेगा, इसका अपोजिट लिख देगा। ठीक है ना, उल्टा लिखेगा, मतलब ऐसे फेल है। वो क्वेश्चन में डाटा सेट करके देगा
तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 150%। 100 से कितना ज़्यादा आपका 50%। तो जो भी आंसर आएगा वो दोनों विषयों में पास, जो आपको पूछ रहा होगा। क्लियर। ऐसे अगले क्वेश्चनों में क्या करता है वो कि यहाँ क्या कर देगा आपका फेल फेल लिख देगा, तो यहाँ क्या कर देगा आपका पास। तो क्या पूछ लेगा कि फेल वाले बता दो, तो आप कर सकते हैं ऐसे। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में तथा 80% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए, मतलब फेल हुए। तो कहने का मतलब क्या आपका, सॉल्व करेंगे तो आप बताइए आपका कितना दे रखा है आपको। हिंदी जो आपकी दे रखी है, आप सेकंड वाला मेथड आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समय बचेगा आपका। हिंदी में कितना दे रखा है आपको 70% आपके क्या है आपके फेल, असफल मतलब फेल हो गए। ऐसे ही आपकी क्या है अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या दे रखे हैं आपके 80%, अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश में 80% छात्र क्या हुए आपके फेल। तो 10% छात्र क्या हो गए आपके दोनों विषयों में, 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए आपके पास हुए हैं। तो आपको पहले बता चुके हैं कि अगर सिंगल सब्जेक्ट में फेल लिख रहा है तो दोनों विषयों में क्या लिख देगा वो पास। इनको क्या कर देते हैं आप जोड़ देते हैं, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 160। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है आपका 60%। इसका मतलब जो 60% आया वो क्या है दोनों विषयों में क्या पूछा है, दोनों विषयों में असफल। असफल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अब फेल। क्लियर, कुछ नहीं है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वो क्या आ जाएगा आपका 60%। तो ये दोनों विषयों में आपका क्या हो गया फेल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन, इसमें दो चीजें बात करें, आपको पता रहना चाहिए। 40% लोग आपके क्या कर रहे हैं फुटबॉल, कौन क्या कर रहे हैं वो खेलते हैं, क्या करते हैं 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं और 50% लोग क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वाले मेथड में जो जोड़ने वाला मेथड है इसमें क्या है आपको पता है खेलने वाले और खेलने वाले, तो पक्का नीचे क्या दे रखा होगा आपको न खेलने वाले। वो कितने आपके 18% न खेलने वाले, वो भी कौन से वाले दोनों खेल दे रखे हैं आपके। तो आपको पता है कि ये हाँ वाले ये भी हाँ वाले, तो ये कौन से दे रखे हैं ना वाले। तो सबको क्या कर दीजिए आप जोड़ देंगे तो टोटल कितना बैठेगा आपका 108%। 40 और 50 90, 100 और 8 कितना हो गया 108%। तो ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 8% ज़्यादा है। तो ये 8% है वो दोनों खेल खेलने वाले आ गए। कौन से आ गए क्लियर। ये क्वेश्चन लिखने में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं लेकिन आंसर आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कितना आ जाएगा आपका 8% दोनों खेल खेलते हैं। लेकिन आप इसको अगर सेकंड मेथड से करना चाहोगे तो कर सकते हैं। कौन सा वाला है वो वेन डायग्राम है, तो आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं। तो ये बताइए दोनों में क्या दे रखा है नहीं वाले दे रखे हैं। कौन से वाले दे रखे हैं, ये जो डायग्राम है वो कौन सा वाला दे रखा है नहीं वाला। तो आपको पता है कितने परसेंट हैं 18% न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। ये कौन सा है आपका क्रिकेट वाले। क्लियर। तो ये बताइए ये नहीं वाला है तो पक्का ये डब्बा किसका हो जाएगा आपका
नहीं वाला और ये भी नहीं वाला। क्लियर? तो आप ये बताइए फुटबॉल कितने परसेंट लोग खेलते हैं? 40%। और न खेलने वाले कितने हो जाएंगे फिर आप बताइए? 60%। क्रिकेट कितने परसेंट लोग खेलते हैं? 50%। और न खेलने वाले कितने हो जाएंगे आपके? 50%। मतलब 100 में से घटा दीजिए, जो खेल रहे हैं उन लोगों को हटा दोगे तो नहीं वाले आ जाएंगे। तो ये बताइए पूरा गोला 60% है, जिसमें से आपने 18% लिख दिया, तो ये 60 था जिसमें से 18 घटा देते हैं, आपको पता है कितना आ जाएगा आपका? 42%। तो ये 42% यहाँ आ गया। ऐसे ही ये 18 इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 32%। तो आपको पता है ये 32% आ गया। ये सब कौन से वाले हैं? नहीं वाले हैं। कौन से वाले हैं? तो सबको जो नहीं खेलते कितना आ जाएगा आपका? बताओ। 42% प्लस 18% प्लस 32%। तो टोटल करोगे तो देखो 40 और 30 70, 80, 8 और 2 10, 90 और 2 कितना आ जाएगा आपका? 92% आ गया। तो ये बताइए दोनों खेल खेलने वाले कितने? दोनों खेल खेलते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि इसे 100 में से जो आया है नहीं खेलने वाले हटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8% लोग दोनों खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। क्या है आपका? ये वाला मेथड और ज़्यादा आसान लग रहा होगा आपको। 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं, हाँ वाले हैं। 50% लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये भी हाँ वाले हैं। तो आप एक ध्यान रखना कि 18% लोग नहीं वाले दे रखे हैं जो दोनों खेल नहीं खेलते हैं। तो सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 108%। 100 से कितना ज़्यादा है? 8% ज़्यादा है। तो ये दोनों खेल खेलने वाले कितने हो जाएंगे आपके? 8% लोग। ऐसे ही आपका सेकंड मेथड है, तो आप सेकंड मेथड से भी आप सीख सकते हैं। ये आपको बहुत पहले से आने लग गया है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने? नहीं खेलने वाले 18%। तो ये बीमारी नहीं वाली इसको भी लग गई और इसको भी लग गई, तो 18% है। अब ये बताइए आप 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो न खेलने वाले कितने हो जाएंगे? 100 में से हटा दीजिए 40, कितना बच्चा? 60%। और ये कितने क्रिकेट खेलने वाले? क्रिकेट खेलते कितने? 50%। तो नहीं खेलने वाले कितने आ जाएंगे? 50%। तो बीच में कितना लिखा? 18। इन दोनों में से माइनस कर दिया 18%, तो कितना आ जाएगा आपका? 42% और 42%। इसको यहाँ छाप दीजिए। तो ये भी नहीं वाला, ये भी नहीं वाला और ये भी नहीं वाला। टोटल लोग कितने हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं? कितना आ जाएगा? 92%। सबको जोड़ दोगे कैलकुलेटर से, मोबाइल से, आप इतनी महंगी चीज़ चला रहे होंगे सभी लोग। तो कहने का मतलब क्या है? जो दोनों खेल नहीं खेलते हैं वो कितने आपके? 92%। तो बताइए दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल का मतलब फुटबॉल और क्रिकेट। तो 100 में से 92 हटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 8%। तो आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता हो उससे आप कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब बोल ही नहीं पाते, है ना? तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ठीक है ना? तो कहने का मतलब इसमें आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है? अंग्रेजी बोलने वाले दे रखे हैं 70%, हिंदी बोलने वाले कितने दे रखे हैं? 65%। ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोल ही नहीं पाते? वो कितने आपके? 27%। तो वो कह रहा है कि दोनों भाषाएं जो बोल पा रहे हो उनका परसेंटेज बताइए। तो देखो वेन डायग्राम आपको प्रैक्टिस में आ गया है, तो आप सिंपल वाले मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते जाइए। अब क्या दे रखा है? 70% आपको अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर? बोलने वाले हैं मतलब अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। आपके 60% क्या है? आपके हिंदी बोल पा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्पीक कर पा रहे हैं। ठीक है, और क्या है आपका? 27%
तो आपका क्या 27% क्या है, दोनों भाषाएं 27% दोनों भाषाएं बोल नहीं पाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, इनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 65% आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ आप 65% कर लीजिए, गलती हो गई है। तो आप इनको जोड़ोगे तो देखो 5 और 7 कितना होता है, 12, कितना बच गया 1, 7 और 13 और 2 15 और 1 कितना हो गया आपका 16, 162% आ गया आपका। ये 162% आपका क्या है, पूरा आ गया। जो हिंदी बोल पाते हैं, अंग्रेजी बोल पाते हैं, दोनों भाषाएं नहीं बोल पाते। तो ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा बैठ रहा है, 100 से कितना ज़्यादा बैठ रहा है आपका, 62% ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो क्या है, दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं। कौन से वाले हैं, जो दोनों भाषाएं बोल पाए वो कितने, 62%। क्लियर हो गया होगा। ऐसे 62% दोनों भाषाएं बोलने वाले। तो हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझ लीजिए, 70% अंग्रेजी बोल पाते हैं, 65% हिंदी बोल पाते हैं, तो 27% दोनों भाषाएं बोल नहीं पाते। इनको टोटल करोगे मतलब जोड़ोगे कितना आ जाए, 162। तो 100 से कितना ज़्यादा है आपका, 62% जो दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं। तो ये आपका सबसे सिंपल मेथड है। वेन डायग्राम से आपको करना है तो आप कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन हमने कराए। तो आप ये मत सोचना कि सर ने टॉपिक का नाम वेन डायग्राम रख दिया है और करा इससे रहे। तो वेन डायग्राम सिखा दिया है, आप चाहो तो कर सकते हैं, आगे भी कराएंगे। और कोई क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है आपका। तो देखते हैं, देखो वही क्वेश्चन है, क्या दिया है, 60% आपके अंग्रेजी में क्या हो गए आपके, 60% अंग्रेजी में सफल की बात कर रहा है, तो ये पास हो गए, ठीक है। और 70% छात्र गणित में, तो यहाँ आपका क्या करेंगे, 70% छात्र किसमें, गणित में पास हो गए, मतलब ये इंग्लिश है और ये क्या है आपका मैथ है। और 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों पास पास हैं, ये अंग्रेजी में पास और गणित में पास। तो 20% छात्र दोनों में क्या हो जाएंगे, दोनों में क्या कर दीजिए आप, फेल। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, आप क्या कर दें, जोड़ दें। कितना आ गया टोटल, 150% आ जाए, कितना आ जाएगा। तो ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये आपका कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो 50% क्या हुए होंगे, दोनों विषयों में सफल हुए, मतलब दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में ये क्या आ गया, 50%, दोनों विषयों में पास, ठीक है ना। अब तक के क्वेश्चनों में क्या करते थे, हम यहीं तक क्वेश्चन करते थे कि दोनों विषयों में पास वाले लिख देते थे, परसेंटेज पूछता था। लेकिन इस बार क्या पूछिए आपसे, छात्रों की संख्या। तो ये बताइए दोनों विषयों में कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं, 2500 स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। तो क्या करेंगे, 50% इक्वल टू क्या कर देना, 2500। ये भी दोनों विषय वाले हैं, दोनों विषयों में पास हुए 50%, और संख्या में कितने, 2500 स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो क्या करते हैं, आपको पहले से पता है 50 और ये परसेंटेज हटा देंगे तो x/100 इक्वल टू 2500। तो आप देखो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दो, कितनी बार, 5 और एक जी ये वाला 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 × 100। तो ये आ गया आपका 5000, ठीक है। ये क्या आ गया, आपके कुल आ गए, कुल छात्र आ गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पेपर कितने लोगों ने दिया था, 5000 लोगों ने, लेकिन पास कितने हुए थे इसमें, केवल 2500, ठीक है ना। तो मतलब 2500 फेल हो गए होंगे। तो देखिए समझो
क्या हुआ है आपका 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% गणित में पास हुए, और दोनों विषयों में फेल कितने हो गए 20%। तो ये बताइए टोटल मिलाओगे जोड़ोगे इन्हें तो कितना आ जाए 150%। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, तो ये दोनों विषयों में पास हो गए। अब इसके बराबर के लिए उसने क्या दे रखा है इस बार 2500 छात्र, क्योंकि दोनों विषयों में पास ये भी है और दोनों विषयों में पास ये भी है, दोनों को बराबर कर लीजिए। परसेंटेज हटा दोगे तो x/100, काटोगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 5 से 25 और एक 0, और 100 नीचे से जाएगा तो 50 × 100 कितना आ जाएगा 5000। ये जो आया आपके क्या आ गए कुल छात्र आ गए, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट आ गए। तो क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का जो पिछला वाला कराया उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में सफल हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन 10% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए, मतलब फेल हो गए। यदि 144 छात्र 144 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। मतलब पिछले जैसा क्वेश्चन है, क्या करना होता है आपको आइडिया है, क्या करिए 70% तो आपको पता है क्या है अंग्रेजी में क्या हो गए आपके पास हो गए, और 80% क्या हो गए आपके गणित में पास हो गए, और आपको पता है 10% क्या है आपके 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हो जाएंगे आपको पता चल रहा है फेल, और वो आपको दे रखे हैं। असफल का मतलब क्या होता है फेल होता है। तो क्या करिए आप इसको जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों अंग्रेजी में पास इसमें पास और ये फेल है। जोड़ देंगे कितना आ जाए 70 और 80, 170 80 150, 150 और 10 कितना आ गया आपका 160%। 100 से कितना ज़्यादा है 100 से आपको दिख रहा होगा ये 60% ज़्यादा है। तो 60% क्या हुए दोनों विषयों में क्या हो गए आपके पास हो गए, क्या हो गए ये दोनों विषयों में 60% बच्चे पास हुए हैं। और ये बताइए ये जो 60% दे रखे हैं ये दोनों विषयों में पास हैं, ये क्या आपके सॉरी दोनों विषयों में पास तो ये दे रखा है, और आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 144 दे रखा है 144, ये भी क्या आपका दोनों विषयों में पास दे रखा है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आप बताइए 60% है तो परसेंटेज हटा दीजिए 60 x/100 = 144। क्लियर। तो ये बताइए 0 से 0 काट दिए, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 बचे 2, 6 चौके 24, और 10 इस साइड में जाएगा तो आप बताइए x/10 = 24, और 10 को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 × 10, तो क्या आ जाएगा आपका 240। ये जो आया आपका क्या आ गया कुल छात्र आ गए, क्या आ गए मतलब 240 छात्र थे जो किसी एग्जाम में बैठे हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, देखते हैं 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 80% छात्र गणित में पास हुए हैं, और 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो आपको दिख रहा है कि अंग्रेजी में पास है गणित में पास है और 10% दोनों विषयों में फेल है। तो इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 160। 100 से कितना ज़्यादा है 60%। इस 60% को 144 के बराबर कर दिए। क्यों 144 के बराबर कर रहे हैं क्योंकि ये भी दोनों विषयों में पास है और ये भी दोनों को आपस में बराबर कर दिया है, एक जैसे हैं। तो परसेंटेज हटाते हैं तो x/100, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 बचा 2, 6 चौके 24, तो यहाँ बचा x और नीचे 10 बराबर में 24, और 24 10 को इधर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 24 × 10 कितना आ जाएगा 240। ये जो आया आपका कुल छात्र आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चनों कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 47% छात्र हिंदी में, 43% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए मतलब फेल हो गए, लेकिन 15% छात्र दोनों विषयों में सफल हो गए मतलब पास हो गए।
यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 30 है। यहाँ तक तो पिछले वाले क्वेश्चन सेम है। तो केवल हिंदी वाले कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब तक क्वेश्चन में क्या पूछता था वो, कुल छात्रों की संख्या, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है कि केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। जब भी केवल और एवल इस टाइप का क्वेश्चन दे तो उसमें आपको क्या करना है, कोशिश करा करो वेन डायग्राम से करने को। तो आप दोनों से कर लेना, लेकिन थोड़ा सा इससे करोगे तो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। क्या है आपको खुद दिख रहा होगा, ये वेन डायग्राम बना दिया। 47% छात्र हिंदी में। देखो यहाँ आपको एक सब्जेक्ट आपको हिंदी दे रखी है और अगली सब्जेक्ट क्या दे रखी है आपको, अंग्रेजी। तो वो भी आप लिख दीजिए। क्लियर। तो आप एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन जो होता है वो दोनों विषय से होगा। 15% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। क्या हुए, तो 15% छात्र ये जो दे रखा है आपको, 15% क्या है, दोनों विषयों में पास दे रखा है। क्या दे रखा है, तो ये डब्बा भी आपका किसका होना चाहिए फिर, पास का, और ये भी किसका होना चाहिए, पास का। क्लियर। तो आपको पता चल रहा है कि 47% छात्र हिंदी में क्या हुए, असफल हुए हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि 47% अगर आपके फेल हो रहे हैं तो ये बताइए 100 में से 47 घटा दोगे तो आप क्या करोगे, 100 में से 47% घटा दीजिए तो 53% क्या हो जाएंगे आपके, पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो ये आपका जो आया 53% आ गया। ठीक है। और ऐसे ही आपका कितना दे रखा है आपको, 43% अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में 43% आपके क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये बताइए 100 में से 43% घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, 57%। तो आपको पता चल गया 57% क्या हो गए, आपके पास हो गए। अब लेकिन ये पास वाला इस वजह से हुआ कि दोनों विषय में क्या दे रखा है आपका, पास दे रखा है। ठीक है। आप ये बताइए कि 53% पूरा गोला है आपका, 15% आपने इस पूरे गोले का ये वाला हिस्सा लिख दिया है, तो ये 15 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, 13 में से 5 गया तो 8, और या 4 में से 1 गया तो 3, कितना बच गया। आपको पता चल गया कि ये 38% क्या हो गए आपके, पास हो गए। ऐसे ही 57 में से 15 और घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 2, और ये कितना बचा आपका, 42% आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर ये हो रहा है आपका कि ये जो आपको 38% दे रखा है, आपको केवल हिंदी वाले पास दे रखे हैं, और ये जो 42 दे रखा है ये केवल और केवल अंग्रेजी में पास वाले, और ये 15% दोनों विषयों में पास हुए हैं। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपका। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको साइड से समझाया गया, कोई आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। तो कुल पास कितने हो जाएंगे, कुल पास कितने हो गए आपके, 38% प्लस 15% प्लस 42%। तो टोटल करोगे देखो 30, 40 और 40, 80, 8 और 2 10, 90 और 5 95% आपके क्या हो गए, आपके कुल पास हो गए। तो ये बताइए फेल कितने हो जाएंगे। आपको पता है 100% होती है कोई भी चीज़, तो 95% आपके पास हो गए, तो 5% क्या हो जाएंगे आपके, फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बताइए फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 30। तो ये बताइए 5% इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, 30। ये भी फेल है, और ये भी क्या दे रखा है आपको, फेल दे रखा है। तो आपको पता रहना चाहिए 5x/100 इक्वल टू 30। 5 से काटो कितना आएगा, 6। तो यहाँ से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 600। ये जो आया आपका, ये क्या आ गया, कुल छात्र आ गए। क्या आ गए, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन करवाता था, वो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनको आप जोड़ दीजिए 47, 43 और 15 को, तो डायरेक्ट 5% आ जाएगा, उसको 30 के बराबर कर लेना, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 600। ये आपके कुल छात्र आ गए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो केवल हिंदी वाले कितने हैं, सिर्फ ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको कितना है, 38%। तो आप कोई पूछता है कि केवल हिंदी वाले हिंदी में उत्तीर्ण, केवल हिंदी में उत्तीर्ण कितने हैं आपके, 38% छात्र केवल हिंदी में पास हुए हैं।
तो कहने का मतलब क्या है, 600 का 38% निकालना है, मतलब संख्या में। तो 638/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 6 से काटें 6 × 48, 6 × 18, 18 और 4 22, मतलब 228 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, आपके पास हुए हैं। ठीक है ना। तो दोबारा समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़िए आप। दोनों विषयों में क्या हुए हैं आपके सफल, मतलब पास वाले, तो 15%। तो ये जो बीच वाला पास हो गया, तो ये गोला भी किसके हो जाएंगे, आपके पास वाले, और ये भी पास वाला। क्यों, आपको क्वेश्चन में फेल दिया है, पास दिया, इससे मतलब दोनों विषयों वालों को देखना है। लेकिन क्वेश्चन में घुमा दिया, 47% छात्र हिंदी में क्या हुए हैं आपके असफल हुए, मतलब फेल हुए हैं। तो ये बताइए कि 47% अगर फेल हुए हैं, तो 100 में से 47 घटा दिए, कितना बचेगा, 53%। तो 53% पूरे गोले की वैल्यू आ गई, मतलब पास हो गए, जिसमें से आपने 15% तो यहाँ लिख दिया है। तो ये 53 में से 15% हटा दो, तो कितना बचा, 38%। उसको कहाँ लिख दीजिए, इस जगह। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस पर 100 यहाँ क्या दे रखा आपको, 43% अंग्रेजी में। तो क्या करिए, अंग्रेजी में फेल दे रखे हैं 43%, तो 100 में से 43 घटा दो, कितना बचेगा, 57%। तो 57% अंग्रेजी में पास हो गए। तो आपने पूरा गोला था 57 का, जिसमें से आपने 15% हटा दिया ये वाला, तो कितना बचेगा, 57 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचा, 42%। उसको कहाँ लिख दीजिए, यहाँ। तो ये भी क्या आपका पास वाला है, तो ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, टोटल कुल कितने पास हैं, मतलब 95% पास हो गए। कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 95 यहाँ लिख गई, तो फेल कितने हो गए आपके, 5%। तो ये बताइए 5% फेल वाले, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 30। तो फेल वाले को फेल के बराबर कर दीजिए, तो 5% इक्वल टू 30, परसेंट हटा देंगे तो x/100, 5 से कितनी कटेगा, 6 बार, और 100 को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600। कुल छात्र आ गए, क्या आ गए, अगर वो कुल छात्र पूछता तो कितना आएगा, 600। अब वो कह रहा है केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं आपको खुद दिख रहा है, केवल, वो क्या हिंदी में, तो मतलब ये पूरा केवल हिंदी में, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये अंग्रेजी को भी बताता है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, केवल हिंदी का। केवल शब्द का मतलब यहाँ तक लेना है, और हिंदी बोलेगा तो यहाँ तक लेना है। तो केवल शब्द लगाया है तो कितना आएगा आपका, 38%। और आपको पता है कि वो कह रहा है परसेंटेज में नहीं बताइए, आप संख्या में बताइए कितने हैं। तो क्या करिए, कुल छात्रों का मतलब 600 का 38% निकालेंगे, तो का कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट हटाएंगे, 0 100 नीचे लिख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, कितना, 6 का मल्टीप्लाई अगर 38 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 228। तो केवल हिंदी में कितने छात्र पास हुए हैं, 228। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए, तो कितना लेंगे आप, 42%। ठीक है। तो क्वेश्चन धीमे 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 लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, मतलब कुल छात्र कितने इस बार, 60, मतलब निकालने नहीं है, दिए इस बार। 30% छात्र सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब 30% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, और जो बचे हुए छात्र हैं वो केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो मतलब यहाँ पे आपको केवल शब्द नहीं लिख के दिया, तो इस बार थोड़ा सा सावधान रहना है कि कैसे करना है। तो देखें, तो देखो डायग्राम बनाएंगे, आप खुद देखिए, ये है। तो 30% छात्र क्या हैं, सिर्फ अंग्रेजी वाले। तो ये इधर जो डायग्राम बनाना है आपको, ये किसका बनाना है, अंग्रेजी का, और ये किसका बनाना है आपका, हिंदी का। ठीक है ना। तो देखिए दोनों में कितना दे रखा है, हिंदी और अंग्रेजी के कितने दे रखे हैं, 20% जो बोल रहे हैं, क्लियर। और वो क्या है, सिर्फ अंग्रेजी वाले मतलब ये वाले बस। तो ये कितने आपके 30%। तो देखो जो छात्र दे रखे हैं आपके हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, इसके अलावा और कोई भाषा तो बोल नहीं रहे, तो मिला के कितनी होगी आपकी, 100% ही होगा। जिसमें 30% आपने यहाँ लिख दिया, 20% यहाँ लिख दिया, तो बचा कितना आपका, 50%। ठीक है। तो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर वो कहता है कि केवल हिंदी की बात करें, कि किसकी, केवल हिंदी, तो केवल हिंदी में कितना आएगा, ये वाला हिस्सा बस, कितना है आपका 50%।
और अगर ये केवल शब्द हटा दो, अगर हिंदी बोलने वाले की बात करेगा तो 50% भी रहेगा, और साथ में ये वाला मतलब पूरा गोला ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20%। तो कितना आ गया टोटल, देखो केवल हिंदी बोलने वाले कितने आपके 50% और हिंदी बोलने वाले कितने 70%। तो कहने का मतलब वो कह रहा है कि संख्या में बताइए, परसेंटेज में नहीं, कितने छात्र हैं जो संख्या गिनती में कितने हैं। तो क्या करिए 60 का 70% निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि 60 क्या दे रखा है आपका कुल छात्र, तो कुल छात्र का कितना आया है 60%। तो 60 × 70/100, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 42। तो हिंदी बोलने वाले कितने छात्र हैं 42। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन घुमा के दिया है, भाषा का खेल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 56% लोग चाय पसंद करते हैं, 42% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 35% लोग दोनों को पसंद करते हैं। मतलब ऐसे 35% लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो उन लोगों का परसेंटेज बताइए जो पसंद करते हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पूछेगा वो। पहला क्या है, कुछ भी पसंद नहीं करते, उन लोगों को बताना है परसेंटेज में। दूसरा क्या है, जो केवल चाय पसंद करते हैं उन लोगों का परसेंटेज बताना है। जो केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं उन लोगों का परसेंटेज बताना है। चौथा क्या, कम से कम एक ड्रिंक जरूर पिए, मतलब ऐसे लोग जो एक भी पी लें या दोनों पी लें वो भी चाहिए, है ना। अगला क्या है, कम से कम एक ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को बताना है जो एक ड्रिंक नहीं करते हो, ठीक है ना। कम से कम मतलब एक भी नहीं करते हो और दो भी नहीं करते हो, तो उस हिसाब से देखते हैं। देखो डायग्राम बनाइए आप, वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये दिया आपका, ठीक है। तो आप बताइए क्या क्या दे रखा है आपको। आपको 42 क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है आपका क्या, चाय दे रखी है और क्या दे रखी है आपको कॉफ़ी। ठीक, तो ये बताइए कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं, 56% हैं। कितने, क्लियर। कॉफ़ी वाले कितने हैं आपके 42% हैं। ठीक है, तो जो दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं आपके 35% हैं। ठीक है ना। ठीक, तो ये बताइए 35% आपने यहाँ लिख दिया तो 56 है टोटल, तो ये वाला हिस्सा कितना भरा जाएगा। आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1 और ये 2, ये आपका 21% आ गया। कितना आ गया, ऐसे ही इसमें से घटा दीजिए 35, तो कितना आ जाएगा आपका 7%। तो अब यहाँ क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई नहीं पसंद करे, मतलब ये बताइए ये 21% लोग चाय पसंद करते हैं, 35% लोग भी चाय पसंद कर रहे हैं, मतलब ये अकेले चाय पीने वाले कितने हैं 21%, अकेले कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 7%, और दोनों जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं वो कितने हैं आपके 35%। तो कुल पीने वाले कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे आपके 21% प्लस 35% प्लस 7%, तो टोटल कितना आ गया आपका 21, देखो 20, 30 और देखो इसको जोड़ दीजिए 7 5 12 और 1 13, क्लियर। और देखो 3 और 2 5 और 1 6, तो जो कुछ न कुछ पीते हैं वो कितने आपके 63%। जो नहीं पीते, जो कुछ नहीं पीते वो कितने आ जाएंगे आपके 100 में से घटा दीजिए, 100 माइनस 63%, कितना आ जाएगा आपका 37% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपके आंसर इसमें आ चुके हैं। आप देखिए जो कुछ नहीं पीते वो कितने आपके, आपको कितना दिख रहा है आपका 37%, तो वो आप कहाँ लिख दीजिए यहाँ पर। जो केवल चाय पीते हैं, तो चाय पीने वाले केवल चाय पीते, जो केवल शब्द लगा ना ये वाला, ये केवल, तो इसकी वजह से हमें कौन सा हिस्सा उठाना पड़ेगा, ये वाला। जो केवल चाय पीते हैं वो कितने आपके 21%, क्लियर। जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने आपके 7%, कितने आपके, क्लियर। आपको आंसर सब इसी में मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कम से कम एक ड्रिंक पिए, मतलब ऐसे लोग जो कम से कम एक ड्रिंक जरूर करते हो, कम से कम एक ड्रिंक
जरूर करें। मतलब ये एक ड्रिंक कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये भी कर रहा है, मतलब कम से कम कौन सा एक भी पी ले, मतलब चाय पी ले या कॉफ़ी पी ले या दोनों पी ले, वो चल जाएंगे। तो कुल पीने वाले कितने हैं आपके 63%। उसको भी कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर। क्लियर हो गया। देखिए कम से कम एक ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, मतलब ये एक ड्रिंक पीता है, ये एक पीता है, तो दोनों ड्रिंक पीने वाले कितने हैं, दोनों ड्रिंक तो ये वाला है 35%। तो ये बताइए टोटल क्या था आपका 100%। तो माइनस कर दीजिए जो दोनों ड्रिंक करते हो, कौन से वाले, दोनों ड्रिंक करते हो। तो कहने का मतलब 100 में से जो दोनों ड्रिंक करने वाले लोग कितने 35%, तो वो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 65%। क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब जो कम से कम एक ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये एक ड्रिंक करता है, ये भी एक करता है, तो ये नहीं चाहिए आपको। कौन सा वाला, ये 35% है जो दोनों ड्रिंक करते हैं। लेकिन हमें कौन सी चाहिए, जो ड्रिंक नहीं पीता हो। तो 100 में से 35 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 65%। ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम पर आधारित था। क्या है आपका कि 65%, 56% लोग चाय पीते हैं, 42% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और दोनों पीने वाले कितने हैं आपके 35%। तो ये बताइए पूरा गोला आपका कितने का है 56 का, जिसमें 35 आपने यहाँ लिख दिया तो बच्चा कितना 21%। 21 को यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही पूरा गोला था आपका 42 का, 35 ये लिख दिया, तो 42 में से 35 घटा दें कितना बचेगा 7%। तो ये बताइए पीने वाले लोग कितने हैं, चाय भी पी लें, कॉफ़ी पी लें या दोनों पी लें, तो वो कितने हैं टोटल, सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाए 63%। जो कुछ नहीं पीते तो 100 में से जो पीने वाले हैं कुल उनको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 37%। तो अब इसी के हिसाब से आप आंसर देंगे। जो कुछ भी नहीं पीते वो कितने लोग हैं 37%, वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना। अगला क्या है, केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय पीने वाला हिस्सा तो ये है ना, कितना है आपका 21%, वो यहाँ लिख दिया। जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं आपके 7%। कम से कम एक ड्रिंक जरूर पिए, तो कम से कम एक ड्रिंक करने वाले, कम से कम का मतलब है चाय मिल जाए काम चल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाए चल जाए, दोनों मिल जाए वो भी चल जाएगा। तो इन सबको क्या कर दिया आप जोड़ दीजिए, तो ये हम पहले से कर चुके हैं। वो कितना है आपका 63%। वो कह रहा कम से कम एक ड्रिंक नहीं करना चाहिए, मतलब वो एक ड्रिंक नहीं करने वाले मना कर रहा है। तो क्या करिए 100% में से दोनों ड्रिंक वाले माइनस कर दीजिए। तो दोनों ड्रिंक करने वाले कितने 35%, तो 100 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 65%। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके सभी डाउटों को क्लियर कर रहा है। इसमें क्या है केवल वाला, कम से कम, हर टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा रिवाइज करना है जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों विषयों गणित और अंग्रेजी की परीक्षा में कम से कम एक विषय में 39.5% छात्र फेल हुए हैं, अंग्रेजी में 15% छात्र फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब इस बार क्वेश्चन में आपको क्या लिख दिया है कम से कम, मतलब कम से कम अधिक से अधिक प्रॉब्लम करेगा आपको। तो कितना दे रखा है आपको 39.5% छात्र क्या हुए आपके फेल हुए। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या पूछा आपको दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ध्यान रखना कि दोनों विषयों में पास की बोले तो क्या करना 100% माइनस कम से कम एक विषय में पास। अगर मतलब यह पास बोल रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे आप ठीक है। तो अगला ऐसी है, ध्यान दीजिए। तो देखो ये दोनों पॉइंट इसलिए लिख दिए कि आपको क्वेश्चन बदलता रहेगा। अगर वो दोनों विषयों में पास पूछता है तो यहाँ क्या लिख देगा आपका
फेल मतलब कम से कम एक विषय में फेल लिखेगा। अगर वो दोनों विषयों में फेल बोलेगा तो कम से कम एक विषय में क्या लिख देगा आपका पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अब इसी क्वेश्चन ये जो हमने पॉइंट लिखा है ये नोट है आपका, इस नोट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस हिसाब से आप देखेंगे। तो कहने का मतलब आपको ये पहला वाला दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों विषयों में पास। तो देखिए दोनों विषयों में पास का मतलब क्या है कि 100%, 100% माइनस कम से कम एक विषय में फेल। और कितना दे रखा है, कम से कम एक विषय में फेल कितना दे रखा है आपका 39.5%। अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका बताइए 60.5%। क्लियर। तो ये जो आपसे पूछा गया था कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो, तो वो क्या आ गया, दोनों विषयों में पास मतलब उत्तीर्ण, वो कितना है आपका 60.5%। क्लियर। अब बच्चे सोच रहे हैं सर ये कहाँ गया, अंग्रेजी में 15% छात्र फेल हुए, तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कुछ डाटा आपका एक्स्ट्रा दे रखा होता है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपका आंसर आ गया है बस। अभी कोई क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा चीजें लिख देता है, क्यों, बच्चा उसे ही बता रहा है। अब बच्चा सोचिएगा कि सर मैं 15% क्या करूं, बैठे नहीं जब तक आप एग्जाम भूल जाए। कहने का मतलब आपका आंसर कितना आ गया 60.5%। तो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में गणित में 30% छात्र, अंग्रेजी में 25% छात्र, हिंदी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि गणित तथा अंग्रेजी में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, अंग्रेजी तथा हिंदी में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, गणित तथा हिंदी में 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि सभी तीन विषयों में गणित अंग्रेजी हिंदी में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, तो सभी तीन विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब इस बार क्वेश्चन में तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके, अंग्रेजी गणित और हिंदी, तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं। तीनों में क्या है, सिंगल सब्जेक्ट का फेल दे रखे हैं, फिर उसके बाद डबल सब्जेक्ट में आपको फेल दे रखे हैं, फिर तीन सब्जेक्टों में भी क्या दे रखे हैं आपके फेल। और पूछा क्या आपको कि तीनों विषयों में कितने छात्र क्या हुए हैं आपके फेल, पास हुए हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए थोड़ा सा हटके हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें वेन डायग्राम से करेंगे इसको। तो आपके कितने सब्जेक्ट हैं आपके तीन सब्जेक्ट हैं, तो तीन सब्जेक्ट के लिए आपने तीन गोली बना दी। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका कॉमन हो गया। तो कॉमन का मतलब तीनों सब्जेक्ट का हो गया, किसका हो गया है, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए, तीनों सब्जेक्ट में आपका क्या दे रखा है 10%। तो तीनों सब्जेक्ट में क्या दे रखा है आपका 10%। क्लियर। तो अब आपका तीनों सब्जेक्ट का आपने लिख दिया, ठीक है। तो स्टार्ट किससे करेंगे आपने, तीनों सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन कौन से दे रखे हैं आपकी, एक तो आपकी क्या दे रखी है आपकी गणित, और क्या दे रखी है आपकी अंग्रेजी, और एक क्या दे रखी है आपकी हिंदी। क्लियर। तो अब देखते हैं, जब तीन वाले लिख लिए अब दो दो को देखेंगे। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो देख रहा है आपको, ये दो सब्जेक्ट का है। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये जो पोर्शन है आपका दो सब्जेक्ट का है, तो कौन कौन से, गणित और अंग्रेजी। देखो गणित और अंग्रेजी में 15% छात्र क्या हुए यहाँ पे फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिए समझने के लिए 15%। तो टोटल ये हिस्सा जो आपका है, ये वाला हिस्सा है जो आपका 15% है, जिसमें से आपने 10% लिख दिया, तो कितना बच गया आपका 5%। ठीक है। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है, अंग्रेजी तथा हिंदी में 20% फेल हुए। तो ये बताइए अंग्रेजी और हिंदी का तो ये वाला पोर्शन है, तो ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है आपका 20%। तो अब बताइए पूरा पोर्शन था जो वो कितना है 20%, जिसमें 10 आपने लिख दिया, तो कितना बच गया आपका 10%। अगला क्या दिया आपको कि गणित और हिंदी में 25% छात्र फेल हुए। तो गणित और हिंदी का कौन सा पोर्शन है, ये वाला। तो गणित और हिंदी का ये वाला हिस्सा है, तो इसमें कितने दे रखे हैं आपको 25%। क्लियर। जो एरो जो बता रहे हैं आपको, ये दोनों सब्जेक्टों के बता रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहा है आपका।
तो 25% था, इसमें से ये पूरा 25% है ये वाला, तो 10% आपने लिख दिया, तो कितना बच गया आपका 15%। क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखिए कि सिंगल सब्जेक्ट में क्या लिखा था आपका 30% गणित में, तो ये आपके 30% गणित में हो गए। अंग्रेजी में कितने आपके 25%, और आपको पता है हिंदी में कितने आपके 40%। क्लियर। अब आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, चेक करिए इस पूरे गोले के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो देखो 15% लिखा है, 10% लिखा है और 5%, टोटल कितना हो रहा है आपका, ये आपका 30% हो रहा है। इसका मतलब हमारा टोटल गणित कितना था 30%, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप अंग्रेजी की देखेंगे तो यहाँ कितना दे रखा है आपको 10 और 5 25 हो गया, इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरे गोले की वैल्यू कितनी थी आपकी 25। ऐसे ही इस पूरे गोले की वैल्यू कितनी 40, देखिए कितना हो रहा है 15 और 10 25 और 10 35, कितना कम पड़ रहा है अभी ये आपका 5%। तो ये जो अंदर अंदर के परसेंटेज आपको दिख रही है, इन सभी परसेंटेजों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये सब परसेंटेज जो आपको डेटा दे रखा है आपको, ये सब फेल वाला दे रखा है। कौन सा वाला दे रखा है, तो आप बताइए कुल फेल कितने आ गए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ते जाओ 15 10 5 10 5, तो देखो 15%, 10% प्लस 5%, 10% प्लस 5%, आपने सबको जोड़ दिया, जोड़िए तो देखो 15 10 25 30 40 और 5 45%। तो जो कुल फेल हुए हैं कितने परसेंट है आपके 45%। तो ये बताइए पास कितने हो गए, तो 100% में से आप अगर 45% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 55%। क्लियर। तो ये जो खुद पास हुए हैं ये 55% है, इसका मतलब ये जो आया आपका क्या आ गया, तीनों विषयों में क्या आ गया आपका पास आ गया। क्लियर हो गया। तो आप दोबारा समझना चाहते हैं तो आप दोबारा समझ लीजिए। क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन काफी लेंथी लिख रहा है, मतलब काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो इससे डरना नहीं है। आपको जो स्टार्ट करना है ये ध्यान देना है कि तीनों विषयों में क्या लिखा है, तो तीनों विषयों में आपका क्या लिखा है 10%। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये वाला, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए इसमें भर दीजिए, 10% फेल हो गए। ठीक है, फिर 3 से कितने में आएंगे 2 सब्जेक्ट में, तो आप देखिए गणित और अंग्रेजी में कितने 15% है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो पूरा 2 सब्जेक्ट के लिए, तो 15% को बाहर लिख दिया, टोटल 15 था जिसमें 10 आपने यहाँ लिख दिया तो 5 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही आप क्या करोगे अंग्रेजी और हिंदी में कितने 20%, तो 20% ये लिखा, पूरा पोर्शन आपका कितना है 20%, जिसमें 10 आपने यहाँ लिखा 10 ये लिख दिया। ऐसे अगला क्या है आपका गणित और हिंदी, गणित और हिंदी में कितने छात्र फेल हुए हैं आपके 25%, तो गणित और हिंदी का पोर्शन ये था, मतलब ये वाला पोर्शन है जो आपको देखना है, इसमें 25% था टोटल, 10 ये लिख दिया तो कितना हो गया 25। ठीक है, अब आपने 3 सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट पे आ गए, 2 से कितने पे आ जाएंगे आप सिंगल सब्जेक्ट पे 1 पे आएंगे। गणित में आपका 30%, अंग्रेजी में आपका 25% और हिंदी में आपका 40%। ठीक है, तो अब आप देखिए हिसाब करिए क्लियर कि इस गोले के अंदर ध्यान दीजिए पूरा वैल्यू कितनी है 30%। ये देखिए इनको जोड़ के देखिए क्या 30 बैठना है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसको देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, अगर ये 25% बैठ रहा है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा जोड़ेंगे, देखो इस गोले के अंदर देखो क्या क्या है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आप जो देख रहा है आपको ये 35% बैठ रहा है, चाहिए कितना आपको 40%, तो कितना लिख देना आप बच्चा वो 5%। तो ये जो अंदर अंदर में वैल्यू दिख रही है आपको, इन सभी वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे तो सब जितने फेल वाले हैं, जोड़ने में कितना आ जाएगा आपका 45%। तो ये बताइए 45% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो जाएंगे 100% में से अगर 45% माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 55%। तो ये जो आया वो तीनों विषयों में पास हो गए। 3 विषय मतलब आपके कौन कौन से, आपके एक तो गणित है, एक अंग्रेजी और हिंदी। गणित अंग्रेजी हिंदी तीनों विषयों में कितने पास हुए आपके 55%। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन।